नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। पटना रियली बिहार जो है वो फॉरेन की तरह हो गया है। पूरे प्रदेश घूमते हैं आप देखिए, तो ये विकास किस में हुआ? तो बीजेपी के साथ में रह करके ही हुआ। स्वर्गीय राजीव गांधी जी खुद बोले हैं कि हमने यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो वहाँ पे 1 रुपया जाके पहुँचता है। अभी तो मोदी जी कहते हैं अभी यहाँ एक बटन टिप और सीधे उसके अकाउंट में जाए तो 100 पे 100 पहुँचती है। कोई दिक्कत नहीं है, सब मानो सुविधाएं तो सभी हर चीज़ मिल रही है, कोई चीज़ में कमी नहीं है। जितना वो कर रहे हैं वो बहुत अधिक है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मोदी मुल्क और मुसलमान कार्यक्रम के तहत आज हम बिहार की राजधानी पटना के मुसलमानों से समझेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से लेकर के वो तमाम जो वादे किए गए, क्या बिहार के मुसलमानों तक वो तमाम योजनाएं पहुंची या फिर प्रधानमंत्री से वो कितना प्रभावित है। हमारे साथ बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले कई मुसलमान समुदाय से लोग आते हैं, उनसे एक एक करके बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यकाल और पिछला कार्यकाल में कितनी योजनाएं उन तक पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वो देश के प्रधानमंत्री बने, योजनाएं जो पहुंचनी चाहिए थी क्या वो आप लोगों तक पहुंची, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2005 में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी जी के साथ मिलकर के हमारी सरकार बनी। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे पहले तो जंगली राज था, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी के साथ मिलकर के हमारी सरकार नीतीश कुमार जब बागडोर हाथ में लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जब उनके आने के बाद जो बिहार में जो तरक्की हुई वो बेमिसाल है। हमारे कुछ लोग, हमारे दोस्त हैं जो बाहर से आए हैं, फ़ॉरेन से, पटना जब आते हैं तो बोलते हैं कि भाई साहब ये तो फ़ॉरेन की तरह हो गया है, ये जो पटना है तो फ़ॉरेन की तरह है। कई जगह उन्होंने घूमा बिहार में, तो मैं आपको ये बता दूं कि पटना रियली बिहार जो है वो फ़ॉरेन की तरह हो गया है। पूरे प्रदेश घूमते हैं आप देखिए, तो ये विकास किस में हुआ? तो बीजेपी के साथ में रह करके ही हुआ। चूँकि बीजेपी समर्थन है, हम लोग एक मिल करके इस काम को हम लोग कर रहे हैं। चलिए फिर आते हैं आपके पास, और भी कई लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी योजना अल्पसंख्यकों तक पहुँच रहा है, आप लोग तक पहुँच रहा है? जी पहुँच रहा है। क्या क्या आप लोग को अभी तक सुविधा मिल पाया है, कैसे देखते हैं उनका कार्यकाल? जो चीज़ सुविधा मिलना चाहिए वो सब मिल रहा है। सब चीज प्रॉपर तरीके से? हाँ। कहीं कोई कमी नहीं दिखती? नहीं। लोग को लगता है कि सब योजनाएं पहुंच रही हैं सब पहुंच रहे। क्या लगता है और कुछ कमी वैसा दिखता हो बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए, कुछ ऐसा लगता है? कमी अब क्या है, तब पूरा हो ही गया सब, तो पूरा सब आप लोग तक पहुंच गया? हाँ, योजना वगैरह कैसा रहा उनका? ठीक ही है। अच्छा, प्रधानमंत्री एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, उनका जो पिछला कार्यकाल था उससे देश कितना आगे बढ़ पाया है? बहुत आगे बढ़ गया, बढ़ा है आगे उनके नेतृत्व में? बहुत बड़ा है। बिहार में भी एनडीए की सरकार है, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कैसा लगता है जोड़ी? अच्छा लगता है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया से। आप लोग कैसा लगता है? बिल्कुल सही है। नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद नईम है। क्या कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही से देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, सब मानो सुविधाएं तो सभी हर चीज़ मिल रही है, कोई चीज़ में कमी नहीं है। उनके बहुत जगह सुनने को मिलता है कि अल्पसंख्यक लोग बहुत परेशान हैं, कोई योजनाएं मोदी जो केंद्र सरकार की योजना रहती है नहीं पहुंच पाती। परेशानी है अल्पसंख्यक को, आप मानते हैं? नहीं, ये सब तो मन का भावना से सब आदमी बोलते हैं। जितना वो कर रहे हैं वो बहुत अधिक है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सोचाई पे जा रहा है? जी जा रहा। अच्छा, आपको सबसे अच्छा प्रधानमंत्री का क्या लगता है? कुछ ऐसा बात या फिर कोई योजना, कुछ ऐसी बातें जो आपको जहन में लगती होगी अच्छी बात है?
सबसे बड़ी बात तो है कि माने प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी दोनों डबल इंजन की सरकार है। बहुत बड़ा सुविधा है, बहुत कुछ गरीबों को अल्पसंख्यक को दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ उनको। इसके पहले जो देश का प्रधानमंत्री कभी बना मोदी जी के पहले, अल्पसंख्यकों तो इतना सोचता था जितना वो सोचते हैं? नहीं, कभी माने वो लोग तो नहीं सोचे जितना ये सोच रहे हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता? कोई ऐसा नहीं सोचे। आप लोग बिहार के लोग ये मानते हैं? जी। देखिए, तो बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय से लोग हैं और प्रधानमंत्री की योजना इन तक पहुंची। जो भी कमियां हैं वो प्रधानमंत्री लगातार अपने कार्यकाल में दूर करते रहे हैं। और भी कोई लोग हैं। आप लोग क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? लाल मोहम्मद। क्या करते हैं आप? धुलाई करते हैं, आयरन करते हैं। सब मिलता है सरकार का योजना वगैरह सब? सरकार का योजना मिल रहा है। मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं ना? कैसा काम लगता है उनका? अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा लगता है? एक कोई काम जो अच्छा लगता है? मैंने शहर में विकास कर रहे हैं और बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब चीज़ अच्छा चल रहा है। बिहार में अभी एनडीए की सरकार है, पहले महागठबंधन की सरकार थी। तो दोनों सरकार में कौन सबसे आपको लगता है बेहतर काम? सबसे अच्छा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लगता है मोदी जी के साथ रह के अच्छा करते हैं? अच्छा करते हैं जी, अच्छा करते हैं। आप लोग जो काम करते हैं वहाँ तक भी कोई योजना पहुँच पाता है प्रधानमंत्री का? हाँ, पहुँचता है। जी, जी। दिक्कत नहीं है? ना कोई बिहार के लोग खुश हैं उनसे? हाँ, खुश है। आपको क्या लगता है? जी अच्छा है। अच्छा है जी। प्रधानमंत्री को कैसा देखते हैं? उनका काम, देश का काम सब अच्छा लग रहा। क्या लगता है कि और कुछ ऐसा कमी हो जो दूर किया जा सकता हो? ऐसा कमी तो हम लोग को क्या चाहिए? अरे रोड बढ़िया हो। हम लोग तो ठेला वाला है, हम लोग के रोटे ना बढ़िया चाहिए। कमाना तो अपना मेहनत से। सरकार का जो गरीबों के लिए, जो अल्पसंख्यकों के लिए योजना रहता है, वो सबसे फायदा होता है? जी फायदा होता है। देश का सबसे अच्छा भी प्रधानमंत्री कौन है? अभी यही है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जी। आप लोग की इच्छा थी पहले? हाँ, अभी भी इच्छा है। देखिए, तो ये लगातार लोग हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना सफल हो पाया योजना, वो लगातार बता रहे हैं। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम हब्बारी है। कैसे देखते हैं आप अल्पसंख्यकों तक योजनाओं की बात होती है, उन तक काम कैसे पहुंच पाता है? क्योंकि बहुत ये कहा जाता है कि बीच के लोग ऐसी योजनाओं को अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुंचने देते हैं। आप ऐसा मानते हैं? कहीं तो बात तो सच्चाई है कि आज़ादी से लेकर अभी तक कोई भी पासमानदा का बात उठाने की बात वो तैयार नहीं था, केवल शोषण करने की बात की। आज़ादी के समय भी, उस समय भी देश में सरकार बनी तो उसमें भी मुस्लिम मंत्री थे, बहुत से लोग थे। लेकिन उसमें जो प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे निचले तबके का, जो मतलब मुसलमानों की बात किए, उन्होंने तो कहते हैं कि हिंदुओं को जाति आप गिनाते हैं, मुसलमानों को जाति क्यों नहीं जाति गिनाया जाता है? मुसलमानों की भी जातियाँ तो इसमें गिनाया जाए, अलग अलग है, उससे भी मतलब कि छुआछूत लोग मानते हैं, करते हैं। तो ये मान सम्मान देने का काम किए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बिहार में भी अगर हम लोग बिहारवासी हैं तो डबल इंजन के सरकार, प्रधानमंत्री इतना मतलब यहाँ पैकेज भेजते हैं बिहार में कि मुख्यमंत्री उनके लिए बहुत अच्छा काम करें, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और हमारे गडकरी जी जो रोड का पूरे ऐसा बना दिए हैं, जाल बिछा दिए हैं कि ऐसा मतलब बना दिया है कि कहीं भी मुश्किल से 20 से 30 मिनट काफ़ी है। जो 2 घंटा 3 घंटा लगते थे वो 2 से मतलब कि एक पे यहाँ से पुल चढ़िए सीधा वहाँ उतरिए। पहले था कि इधर जाइए वहाँ जाम मिलेगी, वहाँ जाम मिलेगी, ऐसे था। वो सब प्रधानमंत्री का देन है। और ख़ास करके जो मुसलमानों के लिए उन्होंने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अभी 3 तलाक के मुद्दे पे जो हमारी माँ बहनों के यहाँ, इसमें तो अधिकतर जो बैकवर्ड मुस्लिम थे, जो दलित मुस्लिम हैं, उसी के लोग ना बाहर कमाने जाते हैं, उसके पास कोई बिजनेस नहीं है। वो बाहर से किसी चीज़ में माँ शिकायत कर दी या किसी बाहर से आए तो उधर दूर से ही फ़ोन से या चिट्ठी के माध्यम से पहले बोलते थे तलाक तलाक तलाक, तलाक हो जाती थी। उस पर बहुत सुधार है अभी तलाक पे मतलब कि वो मोदी जी ने काम किया जो कानून बनाने के लिए, वो हमारे माँ बेटी बहनों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही मतलब कि हमारे माँ बेटी भी, उनको बोला जाता है कि चुप का वोट है भाजपा का,
पसमानदा वोट, चुपका वोट है भाजपा का। अभी मान लीजिए हज कमेटी के लिए जो है, जो सब्सिडी हम लोग में कहा जाता है कि अपना खुद का ओरिजिनल खून पसीने की कमाई से हज किया जाता है, लेकिन जो सब्सिडी जो NDA UPA सरकार देती थी सब्सिडी, वो तो दान हो गया। तो दान लेकर फिर क्यों जाएगा हज पे? हज पे तो दान लेकर जाना नहीं, दान लेकर तो आपसे मांग लिए, उससे मांग लिए, दान लेकर भाई भीख दो हम जा रहे हैं हज पे, तो ये तो हो गया। तो भीख वो बंद करके वो ये जो धोखा देकर मतलब जितना UPA सरकार वो अपने केवल मुसलमानों के नाम पे हज कमेटी के नाम पे खा जाती थी, लूट मटोर घसूर होता था, वो ख़त्म करके वही पैसा भाजपा के सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वही पैसा मुसलमानों के विकास के लिए, खास करके माने बैकवर्ड मुसलमानों के विकास के लिए उन्होंने पैसा खर्च कर रहे हैं। ये बताइए कि विपक्ष की पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि खास करके एक ऐसा समुदाय देश में है जहां तक मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, उन तक योजनाएं पहुंच नहीं पाती है। वो दरअसल समुदाय आप लोगों का समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय। लगता है कि विपक्ष का बातों में दम रहता है, ऐसी बात? ऐसा बात कोई दम नहीं है विपक्ष के बातों में। विपक्ष का काम है बोलना, झूठी अफवाह फैलाना। अभी ग्राउंड जीरो पे तो आके देखे, मतलब बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया, मोदी जी के निर्देशानुसार काम हुआ, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मोदी जी के निर्देशानुसार काम किए। अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री दिलीप जायसवाल जी, इतना बढ़िया मतलब उनका जो संगठन के विस्तार कर रहे हैं, संगठन के वो इसमें खास करके बात विरोधों के लिए इतना मतलब कि सीमांचल क्षेत्र माना जाता है मुसलमानों का, वो भी बैकवर्ड मुसलमानों का, इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है। खुद अपने जाके हमारे सम्राट चौधरी जो डिप्टी CM है हम वो खुद जाके काम किए हैं। हमारे नीतीश जी हो या मोदी जी हो, सब धर्म को साथ लेकर चलते हैं। उस मुसलमानों के खास करके स्पेशल अभी तक जो UPA मतलब आज़ादी से लेकर अभी तक जो सरकार बनी है, वो ये जो हैट्रिक मारे हैं मोदी जी, मुसलमानों के बल पे मारी है। इसके पहले की सरकारें क्या अल्पसंख्यकों के बारे में इतना सोच रही थी? आप लोग तो ग्राउंड लेवल पे काम भी करते हैं, कैसा लगता है वहाँ तक पहुँच पाता था कुछ योजना वगैरह? तो राजीव गांधी जी, माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी खुद बोले हैं कि हमने यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो वहाँ पे 1 रुपया जाके पहुंचता है, वो भी न जाने पहुंचता है कि नहीं। अभी तो मोदी जी कहते हैं अभी यहाँ एक बटन टिप और सीधे उसके अकाउंट में जाए तो 100 पे 100 पहुंचती है। एक मतलब कि जो 1% भी नहीं करती है, 1 निया भी नहीं करती है। तो अब पहले की तुलना में अभी की तुलना में आसमान ज़मीन का अंतर है, 7वां आसमान के अंतर है। 70 आर्टिकल हटने के बाद ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ नहीं होगा, हमारी सेना के जवान नहीं मारे जाएंगे, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, अभी भी तो वही हाल है। देखिए, अब तो जम्मू कश्मीर में सरकार बदल गई, अब आ गए वो लोग। अब वो लोग आ गए तो अभी तो मान के चलिए अभी किया है। आप देखते हैं कि वो लोग किस तरह से सरकार चलाते हैं, हम लोग भी ये हैं। उन लोगों का अपना पॉलिसी होगा, अब उस पॉलिसी पे अब वो ठहरते हैं कि नहीं ठहरते, वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो हम लोग कुछ उस पर क्या बोल सकते हैं? उस पर तो यही कहेंगे कि हम तो चाहेंगे कि भाई जिस तरह से हमारे क्या कहते हैं गठबंधन सरकार मोदी जी जिस तरह से चला रहे थे उसी तरह से चलाएं बढ़िया से। अगर वो लोग बढ़िया से चलाते हैं तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा उसमें। लेकिन विपक्ष, मैंने पहले भी सवाल किया था कि विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े मन से ये दावा करते हैं, अपने भाषणों में बोलते हैं कि देश के अल्पसंख्यकों के लिए हमारी योजनाएं हो या फिर हमारा जो काम है उन तक पहुंचता है। आपको लगता है कि विपक्ष के बातों में दम है कि अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से नहीं है खुश? अब देखिए, विपक्ष का काम तो है कि वो विपक्ष का काम रोल अदा करेंगे, लेकिन हमारी जो गठबंधन सरकार है तो वो तो कर ही रहा ना अल्पसंख्यक के लिए, सारे समाज के लिए, खास करके पसमानदा के लिए। देखिए कितना किया उन्होंने, पूरा एकदम सरकार ने किया। हमारे नीतीश कुमार जो है वो तो मैंने जितना काम उन्होंने किया है धरातल पे वो किसी सरकार ने नहीं किया। नीतीश कुमार ने एक एक चीज़ को, मैं आपको बता दूं, समझ गए ना, वो क्या कहते हैं ये वक्फ बोर्ड का देख लीजिए, वक्फ बोर्ड के तहत सारे लोगों को फ़ायदे मिल रहे हैं, पसमानदा समाज को मिल रहे हैं, हर अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। यहाँ जितनी भागीदारी है उतनी भागीदारी हमारे नीतीश कुमार दे रहे हैं, फ़ायदे ले रहे हैं, सारे अल्पसंख्यकों को मिल रहा है फ़ायदे।
IGMS जो आज से 15 साल पहले था उसमें देखिए, और IGMS जाके अभी देखिए एम्स बना, दूसरा दरभंगा एम्स बनने जा रहा है। तो किनके नेतृत्व में? वो जो है NDA के नेतृत्व में ना, NDA मिल करके कर रहा है ना। उधर प्रधानमंत्री के सहयोग, मोदी जी के सहयोग से, वो नरेंद्र मोदी जी, और इधर क्या कहते हैं नीतीश कुमार मिल करके हमारे, मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ, और दरभंगा में एम्स बन रहा है, एक पटना में एम्स है और दरभंगा में बन रहा है। ज़मीन की दिक्कत थी, वो नीतीश कुमार ने ज़मीन मुहैया करा दिए, और कौन? स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, तो अब मुहैया करा दिए, तो देखिए अब काम शुरू होने वाला है। रिक्शे वाले, सब्जी वाले बहुत सुकून महसूस करते हैं अब बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुकून। पहले तो इन लोगों से जैसे अभी तो फ्रीडम है, पहले तो सब्जियाँ दाम पूछता था और ऐसे उठा के चलो हो गया 1 किलो, हो गया 1 किलो, हो गया चलो, पैसा दिए, बिना पैसे दिए लोग ले लेते थे। आप लोग एकदम फाइनल ये समझते हैं कि बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित हैं? बिल्कुल प्रभावित है। और इस बार तो जो ट्रिपल जो हैट्रिक मारे हैं मोदी जी, वे हैट्रिक अल्पसंख्यक जो मुसलमानों का है, पसमानदा मुसलमानों का, जो माँ बेटी जो घर से निकलने वाले हैं, जो उन्होंने मान सम्मान दिया है मुसलमानों को, बैकवर्ड मुसलमान, वो सबूत दिया है। और यहाँ तक कि देखिए अभी तो जहाँ मंदिर है, मंदिर के ही बगल में मतलब शानदार भारत सरकार मस्जिद बनाने जा रही है, और मस्जिद के कमान दिया है एक पसमानदा को ही दिया है, एक हलखोर जाति को दिए हैं, जो वहाँ का मन जिनके हाथ में भागदौड़ दिया गया है। अब उसमें कमेटी बन रही है, उसमें बिहार का भी कुछ लोग कमेटी में रहेंगे, वो नेशनल चीज़ है। 5 साल कार्यकाल बचा है प्रधानमंत्री का, 5 साल में आपको लगता है बहुत और कुछ काम होने बाकी है अभी? 5 साल में तो मान लीजिए कि जो अभी देख रहे हैं वो समझिए, वो अभी तो मान लीजिए कि जो देख रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, लोग नए लोग आ रहे हैं विदेश से जो 2 साल 3 साल पे, हाँ, तो समझ नहीं पा रहा है कि किधर से किधर जाए। 5 साल में तो ये स्वर्ग हो जाएंगे, 5 साल में स्वर्ग हो जाए, पूरे मतलब भारत स्वर्ग हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल देखिए, स्वर्ग हो जाएगा, बिहार के साथ साथ पूरा देश स्वर्ग होगा। बिहार के अल्पसंख्यकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की प्रशंसा की है। साथ ही साथ वो तमाम योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ के अल्पसंख्यकों के पास पहुँच रहा है, और यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्रधानमंत्री को अपना भगवान की तरह देखते हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना।